had plus subject with object verb since plus time question mark दोनों चीज़ें. Had you not met him for a month? क्या आप एक महीने से उससे नहीं मिले थे? Had you not met him for a month? ये बोलेंगे. Had he read the book before she entered the room? क्या उसके कमरे में दाखिल होने से पहले वो किताब पढ़ चुका था? ठीक है. Had he read the book? रीड की तरफ हम रेड स्पेलिंग ये रहेगी, बता चुका हूँ आपको. पहली में सिर्फ रीड पढ़ते हैं, बाकी दो में रेड पढ़ते हैं. स्पेलिंग यही रहती है. Had he read the book before she entered the room? क्या उसके कमरे में दाखिल होने से पहले वो किताब पढ़ चुका था? और had we exercised before he got up? get up की सेकंड फॉर्म है got up, उठना. क्या उसके उठने से पहले हम कसरत कर चुके थे, या क्या उसके उठने से पहले हमने कसरत कर ली थी, व्यायाम कर लिया था. Had we exercised, या आप बोल सकते हो had we taken the exercise, बोल सकते हैं आप taken the exercise before he got up, उसके उठने से पहले. इस तरह से सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं. Have a look. Had you not met him for a month? क्या आप उससे एक महीने से नहीं मिले थे? Had he read the book before she entered the room? क्या उसके कमरे में दाखिल होने से पहले वो किताब पढ़ चुका था? Had we exercised before he got up? क्या उसके उठने से पहले हमने कसरत कर ली थी? ये सेंटेंस है. जब WH आएगा तो पहले आ जाएगा. Why had you not met him for a month? आप उससे एक महीने से क्यों नहीं मिले थे? Which book had he read before she entered the room? उसके कमरे में दाखिल होने से पहले वो कौन सी किताब पढ़ चुका था? Which book had he read हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. उसके जागने से पहले हमने कितनी देर तक कसरत की थी या कर चुके थे? How long had we exercised before he got up? How long, कब तक, कितनी देर तक? How long had we exercised before he got up? ऐसे हो जाएगा. So these are the sentences, my friends. It was your past perfect tense. Learn it thoroughly. Have a look again. बहुत सिंपल सा है पास्ट परफेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको. सिंपल में इस तरह से चलेंगे सेंटेंस. हैड और भी3 लगेगा. जैसे आपने कहा, इसको सिंपल में ले जाओ. यू हैड मैट हिम फॉर अ मंथ. आप एक महीने तक उससे मिल चुके थे. और जैसे आप कहोगे, ही हैड रेड द बुक बिफोर शी एंटर्ड द रूम. उसके कमरे में आने से पहले वो किताब पढ़ चुका था. नेगेटिव में नॉट हो जाएगा. हैड नॉट वही करना है. इंटरोगेटिव में इस तरह से जैसे बता चुका हूँ, बस ये करना है. जो 2 सेंटेंस आएंगे इसमें 2 काम का जिक्र होता है. शुरू में मैंने बताया, जो ख़त्म हो चुका था उसको पहले लेंगे इंग्लिश में, जैसे कि यहाँ लिया गया है. क्या वो किताब पढ़ चुका था, उसको पहले ले लिया, हैड ही रेड द बुक. फिर जो काम शुरू हुआ है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म. बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें सेकंड फॉर्म. हैड के साथ जो आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये ध्यान में रखना. द सेंटेंस विच कम्स विद हैड वी हैव टू यूज़ V3, एंड द सेंटेंस विच टेक्स प्लेस आफ्टर बिफोर वी हैव टू यूज़ V2. ठीक है, तो बिफोर के बाद आएगा उसमें V2. सो इट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, माय फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक इट. नाउ लेट्स लर्न अ फ्यू vocabs. फर्स्ट वन इज एग्जेजरेट. एग्जेजरेट मीन्स अतिशोक्ति, अलंकार, हिंदी में बोलते हैं, बड़ा चढ़ा कर बोलना. टू एडमायर ऑन लार्ज स्केल, से आप कहते हो ही एग्जेजरेट्स अबाउट एवरीथिंग. वो हर एक बात को बड़ा चढ़ा के बोलता है. ही एग्जेजरेट्स ऐसा आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा हूँ. ही एग्जेजरेट्स अबाउट एवरीथिंग, हर बात को बड़ा चढ़ा कर कहता है. जैसे क्या कहते हो, जैसे आप डोंट एग्जेजरेट अबाउट हिज क्वालिटीज़, उसकी खूबियों को बड़ा चढ़ा के मत बताओ. डोंट एग्जेजरेट अबाउट हिज क्वालिटीज़. ठीक है, एग्जेजरेट ये बोलेंगे. और जैसे आप कहते हो शी एग्जेजरेटेड
मी इन द पार्टी, उसने पार्टी में मेरी बड़ा चढ़ा कर तारीफ़ की। शी एग्जेजरेटेड मी या अबाउट मी इन द पार्टी, ये बोलोगे आप। शी एग्जेजरेटेड अबाउट मी इन द पार्टी, ये बोलेंगे। और द टीचर एग्जेजरेटेड हिज परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, द टीचर एग्जेजरेटेड हिज परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस को टीचर ने बढ़ा चढ़ा कर बताया कि उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। द टीचर एग्जेजरेटेड हिज परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड ह्यूज, बहुत बड़ा, अति विशाल। इन साइज, आकार में। क्या बोलोगे? दैट वॉज अ ह्यूज माउंटेन, वो पर्वत बहुत बड़ा था। दैट वॉज अ ह्यूज माउंटेन, ठीक है। और कैसे कह सकते हो आप? दे हैव अ ह्यूज बंगलो, उनका बहुत बड़ा बंगला है। दे हैव अ ह्यूज बंगलो। और दिस कंपनी हैज़ अ ह्यूज इनकम, बहुत भारी इनकम इस कंपनी की, बहुत बड़ी इनकम है। दिस कंपनी हैज़ अ ह्यूज इनकम, ये बोलेंगे। और ही हैज़ अ ह्यूज प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसके पास। ही हैज़ अ ह्यूज प्रॉपर्टी, तो ह्यूज, बड़ा, आगाम, इन साइज, ठीक है। जैसे आप कहते हो द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, हाथी बहुत बड़ा होता है, जानवर, ये बोलेंगे आप, ह्यूज। पेरिश, टू डाई, खत्म हो जाना, मर जाना। इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक्स प्लेस, वर्ल्ड विल बी पेरिश्ड, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है दुनिया खत्म हो जाएगी। इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक्स प्लेस, द वर्ल्ड विल बी पेरिश्ड, पेरिश्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, विल बी। इफ द वैक्सीन इज डिस्कवर्ड, इफ द वैक्सीन इज डिस्कवर्ड, द कोरोना डिसीज विल पेरिश, अगर वैक्सीन खोज ली जाती है कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी। इफ द वैक्सीन इज डिस्कवर्ड, कोरोना डिसीज विल पेरिश, ये बोलेंगे, ठीक है। इफ ही डजंट मेंटेन हिज हैबिट्स, ही विल पेरिश, अगर अपनी आदतें नहीं सुधारता तो वो खत्म हो जाएगा। इफ ही डजंट मेंटेन हिज हैबिट्स, ही विल पेरिश, ऐसे बोलेंगे आप, पेरिश, खत्म हो जाना, ठीक है। और कैसे बोलते हो आप? द डायनासोर्स हैव पेरिश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड अ लॉन्ग अगो, द डायनासोर्स हैव पेरिश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड अ लॉन्ग अगो, बहुत पहले डायनासोर्स दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। हैव पेरिश्ड, अगर पास में तो हैड पेरिश्ड हो जाएगा। डायनासोर्स हैव पेरिश्ड या हैड पेरिश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड अ लॉन्ग अगो, पेरिश, खत्म हो जाना। वेरियस, सेवरल, बहुत सारी, ठीक है, सो मैनी बोल देंगे। ही हैज़ वेरियस फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। और क्या कहते हैं आप? दिस सिटी हैज़ वेरियस बिल्डिंग्स, इस शहर में बहुत सारे भवन हैं, अलग अलग। दिस सिटी हैज़ वेरियस बिल्डिंग्स। और जैसा आप कहते हो, वाइल राइटिंग एन essay, I have various thoughts in mind. ऐसे निबंध लिखते वक्त मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। While writing an essay, I have various thoughts in mind. Thoughts यानी विचार। ऐसे निबंध लिखते वक्त मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। और कैसे बोलते हैं आप? Various people were there to attend the party. बहुत से लोग आए थे वहाँ पार्टी अटेंड करने। Various people were there to attend the party. बहुत से लोग पार्टी अटेंड करने आए थे, ये बोलेंगे आप। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्कमस्टांस, सिचुएशन, परिस्थिति, हालात। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन लाइफ, जीवन में विभिन्न प्रकार की, बहुत तरह की परिस्थितियाँ, हालात होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, दोनों को जोड़ दो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऐसा लग जाएगा, इन द लाइफ, ठीक है। बहुत तरह के हालात होते हैं जीवन में। और क्या कहते हो आप? वी शुड फेस एवरी सर्कमस्टांस, वी शुड फेस एवरी सर्कमस्टांस, हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए।
ओके, और क्या कहते हो आप? सर्कमस्टांसेस टीच अस वेरियस थिंग्स। परिस्थितियाँ हमें बहुत सी चीज़ें सिखा देती हैं। सर्कमस्टांसेस टीच अस वेरियस थिंग्स। एक हालात हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। So these are the 5 vocabs, my friends. Please have a look at them. Okay, exaggerate to admire on large scale. बड़ा चढ़ा कर तारीफ करना. Don't exaggerate about me. मेरी तारीफ मत करो बड़ा चढ़ा के. Huge. The elephant is a huge animal. बहुत बड़ा पशु होता है हाथी आकार में. Perish. If you don't give up smoking, you will perish. Don't give up. अगर आप नहीं छोड़ते हो स्मोकिंग, आप खत्म हो जाओगे. Various. There are various people in the market. मार्केट में बहुत सारे लोग हैं. Circumstances teach us many things. बहुत सी चीज़ें सिखा देते हैं हालात. चलो अब कुछ और देखते हैं. Often this question is asked during the interview. इंटरव्यू के दौरान अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. How did you spend your last Sunday? पास्ट की बात करें तो आज पास्ट की थोड़ी सी बात इसमें भी कर लेते हैं. आपने अपना पिछला संडे कैसे बिताया? या आप पूछ सकते हैं आपसे हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे. तो वहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट में चलना है. V2 में चलना है. कैसे करोगे स्टार्ट आप? ग्रीटिंग्स ऑफ द डे सर. ऑन माई लास्ट संडे आई डिड नथिंग स्पेशल. कुछ खास नहीं किया. आई गॉट अप एट 6 AM. आई हैड बाथ. हैव की जगह हैड में जाएगी बात पास्ट में. I freshened up. I had bath. I had breakfast with a cup of tea. Then I went to my friend to have a chat with him. से बात करने चला गया. At 11 AM we went to market and we purchased a few things. कुछ चीज़ें खरीदी हमने. I came back home at 1 PM. At 1:30 PM I had lunch. At noon I had a nap. शॉर्ट नैप भी कह सकते हो आप. शॉर्ट नैप क्या होता है? थोड़ी झपकी लेना, सोना नहीं होता. एट नून या आप कह सकते हो आफ्टर हैविंग लंच आई हैड अ शॉर्ट नैप. एट 4 PM आई हैड अ कप ऑफ टी अगेन विद सम स्नैक्स. 5 PM या एट 5 PM आई वेंट टू पार्क विद माई फ्रेंड्स. आई केम बैक एट 7 PM. देन आई वॉच्ड TV for some time. At 8:30 PM I had dinner with my family. From 9 PM to 11 PM I watched TV again. And at midnight I went to bed. I went to bed. Yeah, I went to sleep. This is how I spent. Spend ये जो है इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी spent. This is how I spent my last Sunday. Thank you. ऐसे बोलना है. जो एक्टिविटीज आपने की थी वो बता देंगे. आई गॉट अप. कई बार होता है कि संडे को लोग लेट उठते हैं तो वो बोल सकते हैं लास्ट संडे आई गॉट अप बिट लेट. थोड़ा लेट उठा. आई फ्रेशन्ड अप. हैड बाथ. आफ्टर हैविंग बाथ आई हैड ब्रेकफास्ट विद अ कप ऑफ टी. देन आई वेंट आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स. आई केम बैक एट 12 PM. देन आई हैड लंच. एट नून आई हैड अ शॉर्ट नैप. एट 4 PM आई हैड अ कप ऑफ टी. Then I had chat with my friends on phone. At 5 PM I went to park to play with my friends. I came back at 7 PM. I watched TV for some time. At 8:30 I had dinner with my family. From 9 PM to 11 PM I watched TV again. At midnight I went to bed. This is how I spent my last Sunday. Thank you. इस तरह से बोलेंगे आप. ठीक है. हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे. ये टॉपिक आज का. इस पर आपको चर्चा करनी है. जो एक्टिविटीज़ आपने की थी संडे को उनको दिमाग में सोचना. पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना सेकंड फॉर्म V2 में. फिर बोलना है इसमें. ठीक. और आफ्टर हैव बाथ या आफ्टर हैव मील नहीं होता. आफ्टर हैविंग. बिफोर और आफ्टर के बाद वर्ब में ING लगता है. आफ्टर हैविंग मील्स. आफ्टर टेकिंग टी. आफ्टर हैविंग बाथ. ठीक है. आफ्टर स्लीपिंग ऐसे बोलते हैं. तो यहाँ ये चीज़ें देखनी है आपको. हैव अ लुक.
So it was the topic, my friends, for the day. How did you spend your last Sunday? बहुत छोटा सा टॉपिक है स्पोकन में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. कई बार आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो इस तरह से जवाब आपको देना पड़ता है. और जब आप पूछेगा आपसे हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, तो आप कहेंगे ऑन माई लास्ट बर्थडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या कहोगे आप? आई गॉट अप बिफोर द dawn, 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 the time of sunrise, सूर्योदय का समय. I got up before the dawn. I had bath. Then I went to temple to worship before God. I got the blessings of my parents. Okay. At 11 a.m. I went to market to purchase a few things for myself and for the family. At noon I had some special lunch with my family members. In the evening, I invited a few friends of mine. They came to my home. They gave me a number of gifts. I also gave them return gift. We had a lot of fun there. We danced. A friend of mine sang a song for me. I decorated my home with fancy lights and balloons. At 10 p.m., we all had dinner together. At 11:30, all my friends went back to their respective houses. I really enjoyed with them. So this is how I celebrated my last birthday. This is how I celebrated my last birthday. ऐसे बोलेंगे आप. जो एक्टिविटीज़ थी इनको सीक्वेंस पे ले जाना है और ऐसे बोलेंगे. ठीक है. So that's all for today, my friends. Today you learned about past perfect tense, a few gaps, and this one. How did you spend your last Sunday, or how did you celebrate your last birthday? I hope you liked it. Please keep on practicing, keep on learning, and get the improvement at the earliest. In my next video, again I'll bring some more interesting topics so that it can be beneficial as well as benevolent for you. Till then, your host and friend Andy is signing up. Jai Hind. Goodbye.